प्रेसिडेंस रूल में जो ऑर्डर्स होते हैं, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन विच द कनेक्टिव्स आर अप्लाइड इन ए फॉर्मूला ऑफ प्रोपोजिशंस दैट हैज नो ब्रैकेट्स, इसको आप मार्क कीजिए। ब्रैकेट ना हो तब इसको फॉलो करते हैं। और हाईएस्ट प्रायोरिटी आपका नेगेशन का है, देन एंड, और थर्ड में आइदर और एक्सक्लूसिव और, फोर्थ में आपका है इम्प्लाइज और हम लोग का लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस कहने का मतलब है हमारे पास जिस तरीके से आप अलजेब्रा में देखते होंगे इक्वल साइन, इनइक्वालिटी साइन, ये दो तरह के साइन हम यूज करते हैं, इक्वलिटी साइन एंड इनइक्वालिटी साइन। इक्वलिटी साइन के लेफ्ट और राइट में एक्सप्रेशन होते हैं और इनइक्वालिटी के भी लेफ्ट और राइट में एक्सप्रेशंस होते हैं। तो यदि दो एक्सप्रेशन के बीच में यदि आपका इक्वलिटी साइन हो तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं, और लेस देन ग्रेटर देन हो तो इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो इसको हम इक्वेशन इनइक्वेशन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर लेफ्ट और राइट बोथ साइड में आपके दो डिफरेंट फॉर्मूला होंगे, और फॉर्मूला क्या है, बेसिकली आपका एक्सप्रेशन की तरह है। तो दो फॉर्मूला के बीच में यदि इक्वल साइन लगा दिया जाए और बोथ साइड्स के रिजल्ट यदि इक्वल हो, यदि उनके ट्रूथ टेबल इक्वल हो, तो हम वैसे बोथ फॉर्मूलाज को लॉजिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, we call two propositions R and S। ये आपके R और S दो propositions हैं, and they are logically equivalent provided they have the same truth value for every choice of truth values of simple propositions involved in them. We denote this fact by R equivalent S। यहाँ हमारा कहने का मतलब है R और S ये दो प्रोपोजिशंस यदि दिए हुए हों तो R और S, आई मीन R एंड S, इस R और S में यदि R ट्रू है तो S भी ट्रू होना चाहिए, यदि R फॉल्स है तो S भी मेरा फॉल्स होना चाहिए। यदि ऐसा कोई रिलेशन है इन दोनों के बीच कि हर एक पॉसिबिलिटीज के लिए R की जो वैल्यू है वही वैल्यू यदि S का भी आ रहा हो, R यदि ट्रू है तो S भी ट्रू हो जाए, और R यदि फॉल्स है तो S भी फॉल्स हो जाए, ये सिचुएशंस हर एक पॉसिबिलिटीज में हो तो हम कहेंगे R और S एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और इस इक्विवेलेंस को हम लोग डिनोट करते हैं ट्रिपल लाइन से, इस तरीके से। तो R इक्विवेलेंट S, R का ट्रूथ टेबल और S का ट्रूथ टेबल, दोनों ट्रूथ टेबल आप मैच करेंगे तो दोनों का ट्रूथ टेबल सेम मिलेगा। क्लियर है? ये मेरा लॉजिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कंसीडर द स्टेटमेंट्स, इफ लाला इज रिच देन ही मस्ट ऑन अ कार। यदि लाला रिच है, धनी पर्सन है, तो उनके पास कार होगी। और इसी को हम नेगेटिव फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एंड इफ लाला डज नॉट ऑन अ कार देन ही इज नॉट रिच। अब इसी को हमने उलट दिया, तो इस केस में आप देख रहे हैं लाला इज रिच, इसको यदि हम P से डिनोट करें, इसको हम P से डिनोट करें, ही मस्ट ऑन अ कार, इसको हम Q से डिनोट करें, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बन गया, इफ लाला इज रिच देन ही मस्ट ऑन ए कार। इसका मतलब है यदि P है तो Q होगा। लाला जी यदि रिच हैं तो उनके पास कार होगी। ये हमारा एक फॉर्मूला बन, P इम्प्लाइज Q। और दूसरे वाले को यदि हम देखें तो लिखा हुआ है इफ लाला डज नॉट ऑन ए कार, ही ऑन ए कार को हमने Q से दिखाया, तो ही डज नॉट ऑन ए कार को हम किससे डिनोट करेंगे, नॉट Q से डिनोट। तो इसका इक्वेशन हो गया नॉट Q। और
देन ही इज नॉट रिच। ही इज रिच को हमने पी से डिनोट किया है, तो ही इज नॉट रिच को हम नॉट पी से डिनोट करेंगे। और इस पूरे सेंटेंस का आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इफ लाला डजंट ऑन अ कार देन ही इज नॉट रिच, तो इसको हम लिख देंगे इम्प्लाई। तो दोनों का सेम मीनिंग है। अब ये आपका अफर्मेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है और ये नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये हमको प्रूफ करना है कि क्या P implies Q का ट्रूथ टेबल और नॉट Q implies नॉट P का ट्रूथ टेबल दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा। आई थिंक कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम एक ही सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म में लिया है और दूसरे में नेगेटिव फॉर्म में लिया है। तो नेगेटिव फॉर्म में और पॉजिटिव फॉर्म में जो भी मेरा फॉर्मूला बन रहा है, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया और यहाँ पर ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। तो ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हो गए। अब ये दोनों डिफरेंट फॉर्मूला का ट्रूथ टेबल, यानी इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट। तो इसी चीज को हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, इसके ट्रूथ टेबल्स को। हमने P और Q को लिया था, तो यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पे टोटल 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी? 2 to